हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पंचायत चुनाव 2021 के संबंध में लेकर आ गया हूं। और दोस्तों, आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन सा दस्तावेज ऐसा है जो चारों पदों के लिए अलग अलग लिफाफे में रखे जाएंगे और कौन कौन सा एक ही लिफाफे में। क्या असंवैधानिक लिफाफों को खुला रखना है या बंद करना है। तो दोस्तों, ये सवाल हैं आपके, यानी अभी भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो चल रहे हैं, जबकि पहले चरण का जो चुनाव था आज संपन्न हुआ जो है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आपके इन प्रश्नों का जवाब क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग लिफाफे में रखने हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक ही लिफाफे में रखनी है। और असंवैधानिक लिफाफों को खुला रखना है या बंद करना है, किसे खुला रखना है किसे बंद करना है, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर पंचायत चुनाव निर्देशिका के जो है इस पेज पर निर्भर करती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अलग अलग लिफाफे में रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें एक ही लिफाफे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ उसी आधार पर आपको लिफाफों की संख्या प्रदान की गई है। जो चीज़ें अलग अलग रखनी है उसके लिए आपको अलग अलग लिफाफे प्रदान किए गए हैं और जो चीज़ें एक साथ रखनी है उसके लिए आपको उसी हिसाब से लिफाफे दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले 65 नंबर पर अप्रयुक्त पेपर सील रखने का मोटे कागज का लिफाफा 9x4 इंच का एक अदद, यानी जो पेपर सील आपको मिलेगी मतपेटिका को सील लगाने के लिए, उसमें जो अप्रयुक्त पेपर सील होगी उसको रखने के लिए आपको एक लिफाफा दिया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि पेपर सील को हमें एक ही लिफाफे में रखना है, क्योंकि पेपर सील अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नहीं होगी। सभी पदों के लिए पेपर सील तो एक ही है, मतपेटिका तो एक ही है, इसलिए इसे हमें सिर्फ एक ही लिफाफे में रखना है। फिर दूसरी बात आती है उपयोग में न लाए गए पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र रखने के लिए लिफाफे 11 इंच × 16 इंच के 4 अदद, यानी 4 लिफाफे। सीधी सी बात है दोस्तों, जो बैलेट पेपर होगा वो चारों पदों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो चारों पदों के लिए अलग अलग है और सबका कलर भी अलग अलग है, तो निश्चित रूप से उन्हें हमें अलग अलग लिफाफों में रखना भी है, इसलिए हमें 4 लिफाफे दिए गए हैं, ठीक है। तो उपयोग में ना लाए गए पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त, आपको मालूम है कि पीठासीन अधिकारी जो होगा वो मतपत्रों के पीछे हस्ताक्षर करेगा। लास्ट में अगर यह पाया जाता है कि कुछ मतपत्र ऐसे हैं जो पीठासीन अधिकारी ने जिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन वह यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, मतदान का समय पूरा हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, 4 लिफाफे इसलिए दिए गए हैं कि उन मतपत्रों को, जो हस्ताक्षरित मतपत्र हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लिफाफे में आप रख देंगे। पंचायत सदस्य का पंचायत सदस्य में, प्रधान का प्रधान में, इस तरह से जो है आपका क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सबका आप अलग अलग रखेंगे। अब मान लीजिए कि किसी पद के लिए कोई जो है मतपत्र नहीं है, हस्ताक्षरित मतपत्र नहीं है, तो आप उसमें एक पर्ची में नील लिख करके उस लिफाफे में डाल करके आप उसे सील कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, उपयोग में ना लाए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफे। तो ये भी बात है कि चारों पदों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर है, तो जो उपयोग में नहीं लाए गए हैं उनको रखने के लिए भी अलग अलग लिफाफों में आप रखेंगे, इसीलिए आपको 4 लिफाफे यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। पद वाइज आप उसे अलग अलग लिफाफे में रख करके सील करेंगे। फिर उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्ण रखने के लिए लिफाफे। तो उपयोग में जो मतपत्र जो है लाए गए हैं उनके जो प्रतिपूर्ण हैं वो भी चारों पदों के लिए अलग अलग हैं, तो चारों पदों के लिए अलग अलग हैं, तो उसके लिए 4 लिफाफे दिए गए हैं, यानी पद वाइज आपको अलग अलग रखने हैं। निविदत मतपत्र रखने हेतु लिफाफा 9x4 इंच। अब निविदत मतपत्र आप जानते हैं कि अगर कोई भी मत निविदत हुआ तो वो चारों पदों के लिए होगा, किसी एक पद के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति चारों पदों पर जो है आपका जो मतदान करेगा। तो चारों पदों के लिए जो निविदत मतपत्र हैं उन्हें भी हम अलग अलग लिफाफे में रखेंगे, इसलिए इसके लिए 4 लिफाफे दिए जा रहे हैं। निविदत मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफा 9x4 इंच, ये भी 4 अदद है। तो निविदत मतपत्रों की सूची भी 4 बनेगी, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सूची बनेगी।
तो ये भी अलग अलग लिफाफों में रख करके सील करेंगे। रद्द अथवा वापस किए गए मत पत्र के लिए लिफाफे 9x4 इंच। अगर कोई मत रद्द किया गया, वापस किया गया, तो उसको भी अलग अलग लिफाफों में रखेंगे पद वाइज। इसके लिए भी 4 लिफाफे दिए गए हैं। अगर कोई भी वापस नहीं किया गया, किसी भी पद के लिए वापस नहीं किया गया, तो एक पर्ची में 0 लिख करके उसके अंदर डाल देंगे और उसे हम सील कर देंगे। फिर मत पत्र लेखा का लिफाफा 9x4 इंच का 4 अदद। मत पत्र लेखा आपको मालूम है कि हर पदों के लिए अलग अलग बनना है जो है, तो 4 लिफाफे इसमें दिए गए हैं। ठीक है। अब जैसे आता है पंचायत सदस्य का वार्ड वाइज है, तो वो वार्ड वाइज है तो आप उसको वार्ड वाइज बना लीजिए। वार्ड वाइज बनाने के बाद जो है जितने भी वार्ड हैं उन सबको एक ही लिफाफे में आपको रखना है। पद वाइज आपको लिफाफे अलग करना है, वार्ड वाइज आपको लिफाफे अलग नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है पेपर सील का लिफाफा 9x4 इंच 1 अदद। जो पेपर सील आपका है उसके लिए आपको जो बची हुई अवशेष पेपर सील है उसके लिए आपको 1 अदद लिफाफा दिया गया है, उसके अंदर डाला जाएगा। फिर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां रखने के लिए लिफाफा 9x11 इंच के 2 लिफाफे दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो निर्वाचक नामावली की जो प्रतियां हैं वो सभी पदों के लिए एक ही हैं। अलग अलग जो है आप अलग अलग पदों के लिए प्रतियां नहीं होती हैं। आपको 5 प्रति दी जाएगी, 5 में से 1 प्रति जो मतदान अधिकारी प्रथम जिसको चिन्हित करेगा वही प्रति जो है रखी जाएगी, उसके लिए 2 लिफाफे दिए गए हैं। तो इसमें दो अदद का कहने का मतलब ये है कि 2 दे दिए गए हैं, इसलिए कि मान लीजिए किसी तरह से खराब हो गया तो आप उसका प्रयोग करिए, तो यहाँ 2 का एक ही लिफाफे में आपको रखना है। फिर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र को रखने के लिए लिफाफा 9x4 4 अदद दिए गए हैं। तो 4 अदद इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ मतदान अभिकर्ता का जो नियुक्ति पत्र है वो अलग अलग पदों के लिए, उसका जो प्रत्याशी है वो जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो मतदान अभिकर्ता उसी प्रत्याशी से संबंधित होगा, और उसका जो नियुक्ति पत्र है उसी पद के लिए अलग अलग लिफाफों में रखे जाएंगे। यानी जो है पंचायत सदस्य के लिए मतदान अभिकर्ता बने हैं उनका पंचायत सदस्य में रखेंगे, प्रधान का प्रधान में, क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र पंचायत में, और जिला पंचायत का जिला पंचायत में रखेंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की डायरी एक ही लिफाफे में रखी जाएगी क्योंकि एक ही डायरी बनेगी। रसीद बुक एवं संग्रहित धनराशि रखने के लिए लिफाफा, यह भी एक ही लिफाफा बनेगा। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्रों के लिफाफे 4 अदद, ये चारों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लिफाफे में रखे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी के उपयोगार्थ सादे लिफाफे 9x4 4 अदद, तो सादे लिफाफे 4 अदद दिए गए हैं। ठीक है। अगर जहां उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रयोग जो है आप कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा जो है लिफाफों की बात। अब बात करते हैं कि क्या जो असंविधिक लिफाफा है उसको आप खुला लाएंगे या बंद करके लाएंगे। तो आइए इस संबंध में भी जो है यहाँ निर्देश देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो आप सांविधिक को समझ लीजिए। विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना, जिसमें है आपका मतदान समापन के बाद मतपेटी सील करना, मतपत्र लेखा सांविधिक लिफाफों को सील करना। कौन कौन से लिफाफे सील होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सांविधिक लिफाफों में निम्नांकित लिफाफे शामिल हैं और इनके महत्व को देखते हुए इन्हें सबसे पहले सीलबंद किया जाए। चिन्हित मतदाता सूची को आप सील करेंगे, रद्द किए गए मतपत्र को सील करेंगे। सील करने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो आपको सीलिंग वैक्स मिला हुआ है, आपको लाभ मिला हुआ है, उससे सील करने की बात हो रही है। रद्द किए गए मतपत्र सील करेंगे, निविदत मतपत्र एवं उनकी सूची को सील करेंगे, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण को सील करेंगे, मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र, मतदाताओं को जारी ना किए गए मतपत्र, इनको भी जो है सील करेंगे। तो सभी सांविधिक लिफाफों को एक साथ सीलबंद करना। पहले तो आप जितने लिफाफे आपको बनाने हैं आपने बना लिए, उसके बाद आप एक बड़े लिफाफे में इनको रखेंगे। उपर्युक्त सभी सांविधिक लिफाफों को पदवार अलग अलग एकत्र करते हुए इस हेतु प्रदत्त बड़ी सीट 1 में लपेटें एवं सीट को किनारों पर चिपकाकर एवं सुतली से चारों ओर लपेटकर सील बंद करें। इस तरह से जो है आप सांविधिक लिफाफों को आपको सील करना है। उसके बाद जो एक बड़ा लिफाफा है उसी बड़े लिफाफा में रख करके आपको उसको ले आना है। ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, उपर्युक्त सभी सांविधिक लिफाफों को पदवार अलग अलग एकत्र करते हुए इस हेतु प्रदत्त बड़ी सीट
सीट एक सीट में लपेट लेंगे एवं सीट को किनारों पर चिपकाकर एवं सुतली से चारों ओर लपेटकर सील बंद कर देंगे। उसके बाद फिर आप उसे बड़े लिफाफे में डालकर लाएंगे। फिर आता है जो असंविधिक लिफाफे हैं। उसके बाद सांविधिक लिफाफों को सीलबंद करने के उपरांत निम्नांकित विधि से लिफाफे कागजात अलग अलग लिफाफों में रखते हुए उन सबको एक विधिक लिफाफे में रखें। अलग अलग लिफाफों में रखते हुए, ठीक है, तो अलग अलग लिफाफों में रखते हुए ये नहीं लिखा है कि उसको आपको बंद करना है, खुला रखना है। तो दोस्तों आप इसको ये काम कर सकते हैं, आप उसे स्टेपलर हो तो स्टेपलर लगा सकते हैं, या आपके पास लेई या गम हो तो गम से आपको उसको चिपका सकते हैं, जिसमें एक नहीं चिपकाना है। पहला तो देखिए अभ्याक्षेपित मतों वाली सूची का लिफाफा, दूसरा है अभ्याक्षेपित मतदाता के मामले में निक्षेप की रसीदें, तीसरा है मतदाता सूची की अन्य प्रतियां, चौथा है मतदान अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो लेई से चिपका सकते हैं और अन्य विधिक कागजात उनकी सूची के साथ इस लिफाफे को इस स्टेज पर बंद ना किया जाए, क्योंकि इसको जो है जमा करते समय खोल करके निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया दोस्तों कि किन लिफाफों को जो है सील करना है और किन्हें सील नहीं करना है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।